हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यह यकृत यानी लीवर के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? तो सिक्रेटिन। पीत का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। पीत बिल का निर्माण यकृत लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल फाल्टी में तोड़कर पाचन में सहायक करता है। किस अंग में प्रोटीन की पाचन पूर्ण होता है? आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सी हार्मोन स्रावित होती है? गैस्ट्रिन। अमाशय की भित्ति से कौन सी हार्मोन स्रावित होती है? गैस्ट्रिन। और किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशिकीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रामाकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में। कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार में शरीर में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिसेकिका वर्मी अपेंडिक्स पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। आगे साथियों, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8। लार पीएच मतलब समझते होंगे एक साथ हुआ, यहाँ नॉर्मल हुआ, इधर जाते हैं जैसे जाते हैं उधर क्या होता है? बेसिक बढ़ता रहता है। और इधर क्या होता है? एसिडिक होता है। स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इधर स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, यहाँ पर वीक एसिड होता है। 3.5 मतलब कि इसके क्या करते हैं? इक्वल पार्ट में बांटते हैं। 1 से 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड, फिर इधर से थी वीक बेस और इधर से स्ट्रॉन्ग बेस। अगला, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन क्या है? तो ग्लूकोज। काड़ मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन ए। अगला, लैंगर हैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो अग्नाशय में। मानव शरीर के किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? अग्नाशय से। जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है? फाइब्रोनेजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? पैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वक्र किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत करते अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म से लेकर 6 महीना पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वक्र किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित है? जस्ता। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। अल्कोहल का निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? उत्तर यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त उपयन, डायलिसिस। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो अमोनियम। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन के द्वारा। एक व्यस्त स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र का स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक। विल्स रोग विल्स डिसीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी।
हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित अंग। मनुष्य में वक्र, वृक्क, अमीबा, त्वचा सतह एवं रिक्तिका। केचुकाए में उत्सर्जिकाएँ। झींग मछली में हरित ग्रंथि। फीता क्रीम में फ्लेम कोशिका। झींग मछली में हरित ग्रंथि। ऑर्थोपोडा में मैलपीगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह एवं मुख। वृक्क में पत्थरी, किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या? नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। मनुष्यों में किस प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं? यूरोलिटिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वक्र किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुक्तक किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड को। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? हीमोटोरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वक्र किडनी के माध्यम से। केचुका मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनियम उत्सर्जित जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरोटोरिक यूरिया उत्सर्जित हो जाता है। कोशिका जंतुओं में उत्सर्जित अंग। वृक्क रुधिर के मूत्र के रूप में अत्यधिक जल एवं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े लंग्स अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत लिवर नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। आदि इंटेस्टाइन कैल्शियम एवं धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होती है अमोनिया। गाठिया रोग आर्थराइटिस का क्या कारण? रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आमाशय की दीवारें का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टोलिसिस। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण है एडीएची एवं एल्डोस्टेरोन के द्वारा। डाययूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तंत्रिका द नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपित तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क का कौन से भाग से संबंधित है? ललाट भाग से। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोम्बेनसिफेलॉन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा संबंधी का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा इंसोमैनिया स्लीपलेसनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस। औसतन एक समान मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। सेरेबेलम पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिका की जोड़ी होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित है? हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या हो? योजनाओं को प्राप्त करना तथा मरीजों एवं वस्तुओं के आवेग भेजना। आगे से भोजन ग्रहण करने के पश्चात आहार नल की तरंग गति और इसकी दीवारें की ग्रंथियों के स्रावन को उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम।
जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? बुलिमिया से। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि और हैवेनुला के द्वारा। हैवेनुला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में, सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकलना हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिका कक्ष। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में। चिकित्सा उपकरण उपयोग। सीटी स्कैन शरीर में असमानता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय में विकार का पता लगाने में। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहता है? सिनैप्स। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला सत्य, मानव शरीर में कौन से रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती होती है? WC, व्हाइट ब्लड सेल। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो O समूह का। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब समानता बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत pH होता है 7.35 से लेकर 7.45 pH तक। रक्त समूह में कोई खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा में। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजिक ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग हो तो उसके संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। आगे साथियों, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीमिलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? हृदय धमनियाँ। लाल रक्त कणिकाएं RBC मुक्ता कहाँ बनती है? अस्थि में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलाइज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम।
एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किसके पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनिस शिरा, यानी पैर में उपस्थित है। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या हो जाती है 12,000 पर सीसी। रक्त दाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा, रॉवोल्फिया सर्पेंटिना। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी एरोटा। किस रंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? पीलिया। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिगैनोमीटर। शुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से महाधमनी, महाधमनिया से धमनिया में, फिर धमनिकाएं में, कोशिकाएं अंग में। हृदय से महाधमनी, धमनिकाएं में, कोशिका अंग में। कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से लेकर 260 mg पर 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। साइकल सेल एनीमिया का रोग किसके विकृत से होता है? RBC। रक्त परिसंचनाएं से संबंधित हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रभावित करना। धमनियां रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। धमनियां रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। रक्त को क्या करना? हृदय के अंगों तक पहुंचाना। धमनियां। कोशिकाएं धमनियां तथा शिरों को रक्त को सम्मिलन। धमनियां तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। रिसेरपियन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रत्यक्ष का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ रक्त प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोनोजी रक्त का स्कंदन करना। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। यदि दोनों जन को पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग A या B या A या A और B AB हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या समानता कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीमीटर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होता है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह O गुने O संभावित हो सकता है, O हो सकता है। असंभावित कौन होगा? A, B और AB नहीं होगा। OA रहेगा तो संभावित OA, लेकिन B और AB नहीं आएगा। B और AB नहीं आएगा। OB रहेगा तो OB आ सकता है, लेकिन A और AB नहीं आएगा। A और AB नहीं आएगा। O इंटू AB तो AB आएगा, लेकिन O और AB नहीं आएगा एक साथ, लेकिन A और B अलग अलग आएगा। A और B संभावित है, A और B। A इंटू A रहेगा तो A, देखिए O और AB रहेगा तो A और B आएगा, लेकिन O और AB एक साथ नहीं आएगा। O और AB नहीं आएगा। A इंटू A रहेगा तो A आएगा और O आएगा। कौन आएगा? A आएगा और O आएगा। A इंटू A रहेगा तो कौन आएगा? A आएगा, खुद अपने आएगा और फिर O को भी लेके साथ आएगा, लेकिन B और AB नहीं आएगा। A इंटू B रहेगा तो A और B भी आएगा, फिर O भी आएगा और A भी आएगा, कोई नहीं रहेगा इसमें। A इंटू AB रहेगा तो A आएगा, B आएगा और A भी आएगा, लेकिन O नहीं आएगा। B इंटू B रहेगा तो O आएगा, लेकिन A इंटू A में क्या था? A और O दोनों आता है। B इंटू B में B और A भी आएगा और A और A भी नहीं आएगा।
वो आ जाएगा। बी इंटू ए बी रहेगा तो ए और बी दोनों आएगा, फिर और ए बी आएगा, वो नहीं आएगा। ए बी इंटू ए बी रहेगा तो ए और बी आएगा, फिर ए बी आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु 100 से 200 दिन होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी। हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, उसे उन्हें धमनियाँ कहा जाता है। हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, उसे धमनियाँ कहा जाता है। तो यह था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।